गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये रिस्पायरेशन इन ह्यूमंस, ये रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर 7 क्लास 7 का ये अगला पार्ट है। इसमें अभी हम लोग पढ़ेंगे रिस्पायरेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन बींग्स में, ह्यूमन में कैसे रिस्पायरेशन होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव ए वेल डेवलप्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम। कहता है ह्यूमन बींग के पास जो है ना एक अच्छा डेवलप्ड सिस्टम है रिस्पायरेटरी के लिए। लंग्स इज द मेन रिस्पायरेटरी ऑर्गेन्स इन ह्यूमन। कहता है जो लंग्स हमारा होता है, ठीक है, वो एक ऑर्गेन है जो मेन ऑर्गेन है रिस्पायरेटरी के लिए। ठीक है, द फॉलोइंग आर द मेन पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये सब यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो नज़ल पैसेज है यहाँ पे, ये वाला देखिए, ठीक है, ये ऑरल कैविटी है, ये फेरनिक्स है, फिर लैरिनक्स है, ट्राचिया है, ठीक है, ब्रॉन्ची है, लंग्स है ना, उसके बाद हार्ट है और रीफ है। तो ये सब जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम्स के जो मेन बोल सकते हैं ये पार्ट है। ये ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो ये बॉडी देखिए यहाँ पे, ये द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब आता है क्या है, नज़ल पैसेज किसको कहते हैं? द नोज ओपन्स इनटू ये पैसेज कॉल्ड नज़ल पैसेज। कहता है जो नोज हमारा है वो ओपन होता है, कैसे पैसेज में ओपन होता है, तो इसको हम लोग नज़ल पैसेज कहते हैं। फेरिनक्स किसको कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए, द नज़ल पैसेज ओपन्स इनटू ये ट्यूब लाइक पार्ट, है ना, जो नोजल पैसेज होता है वो ओपन होता है ट्यूब के जैसे। ठीक है, इसी को कहते हैं फेरिनक्स। लैरिनक्स इसको कहते हैं फेरिनक्स ओपन्स इनटू लैरिनक्स। फेरिनक्स जो होता है वो लैरिनक्स में खुलता है, ओपन खुला रहता है। तो लैरिनक्स को हम लोग उसको लैरिनक्स इज अल्सो कॉल्ड ये वॉइस बॉक्स, उसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ट्राचिया, लैरिनक्स ओपन्स इनटू ट्राचिया। कहता है लैरिनक्स जो है वो किस में खुला रहता है? वो खुला रहता है ट्राचिया में, जिसको हम लोग श्वास संबंधी नालिका या तंत्र बोल सकते हैं। ट्राचिया इज मेड अप ऑफ कार्टिलेगिनस रिंग्स। ठीक है, कार्टिलेगिनस रिंग्स का बना होता है। कार्टिलेग प्रिवेंट्स द ट्राचिया फ्रॉम कोलैप्सिंग इन द अब्सेंस ऑफ एयर। कहता है कार्टिलेज जो है वो प्रिवेंट करता है, बंद करता है ट्राचिया को, जो कोलैप्सिंग ना हो, है ना, एयर के अब्सेंस में कोलैप्सिंग नहीं होना है, इसीलिए उसको प्रोटेक्ट कर रोकता है। ब्रॉन्ची, ट्राचिया डिवाइड इनटू टू ब्रांचेस कॉल्ड ब्रॉन्ची। कहता है ट्राचिया जो है वो डिवाइड करता है, उसका दो ब्रांच में डिवाइड होता है। ठीक है, इसी को ब्रॉन्ची कहते हैं। alveoli bronchi further divide into branches and sub branches inside the lungs। कहता है कि ब्रॉन्ची जो है वो भी डिवाइड होता है ब्रांचेस में। ठीक है, डिवाइड करता है ब्रांचेस में और सब ब्रांचेस में, इन लंग्स के अंदर ही। द सब ब्रांचेस एंड अप इन एयर सैक्स। जो सब ब्रांचेस है उसका अंत हो जाता है एयर सैक्स में, जिसको कहते हैं अल्वियोली। ठीक है, alveolus is the location where exchange of gases takes place। कहता है alveolus एक लोकेशन है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। लंग्स, अगला है लंग्स। लंग्स आर बैलून लाइक ऑर्गेन्स विच कैन एक्सपेंड टू टेक इन एयर एंड कॉन्ट्रैक्ट टू पुश आउट एयर। कहता है लंग्स जो है एक बैलून के जैसा ऑर्गेन है जो क्या करता है, वो फैलता है जब एयर लेता है, और कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है जब एयर बाहर आता है। ब्रीथिंग रेट, कहता है द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ पर्सन ए पर्सन ब्रेथ्स पर मिनट इज कॉल्ड ब्रीथिंग रेट। कि एक कोई भी व्यक्ति, है ना, एक मिनट में कितने बार श्वास लेता है उसी को कहते हैं ब्रीथिंग रेट। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म मीन्स होता है प्रक्रिया, तरीका। ठीक है, तो ब्रीथिंग का जो
तरीका है, प्रक्रिया है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज़ डिवाइडेड इन टू फेजेस। जो ब्रीथिंग होता है, ठीक है, उसका प्रोसेस दो पार्ट में, दो फेज में डिवाइड किया गया है। पहला है इंस्पायरेशन और दूसरा है एक्सपायरेशन। कहता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। जो एयर हम लोग लेते हैं, है ना, इनसाइड लेते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इंस्पायरेशन। द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट एयर इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। और जो हम लोग एयर छोड़ते हैं, जैसे हम लोग ऑक्सीजन इन करते हैं, लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्पायरेशन। और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। द मूवमेंट ऑफ लंग्स इज कंट्रोल्ड बाई डाइफाग्रा डाइफा डायफ्रागम, ठीक है, डायफ्रागम एंड द रीव केस। डायफ्रागम इज ए membrane between chest cavity and abdomen। कहता है डायफ्राग्राम एक जो है मेम्ब्रेन है, किसके बीच में, तो चेस्ट कैविटी और एब्डोमेन के बीच में। ब्रेथिंग इन, देखिए यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में देखेंगे, ये चेस्ट जो है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारा चेस्ट जो है एक्सपेंड्स करता है ना, फूलता है ना। और ये रिब केज, देखिए यहाँ पे रिब केज है, ये जो हमारे हार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। और उसके नीचे जो है डायफ्रागम है, ठीक है। और फिर ये डायफ्रागम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, मतलब सिकुड़ता है, ठीक है। इसमें देखिए सेकंड पिक्चर में ब्रीथिंग आउट, जब हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो हमारा चेस्ट जो है सिकुड़ता है। लंग्स भी जो यहाँ पे लंग्स दिखाया है, देखिए। उसके बाद यहाँ पे आगे है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन क्या होता है, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को क्या करते हैं, लेते हैं। इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द मसल्स अराउंड द रिब केज कॉन्ट्रैक्ट। जब हम श्वास लेते हैं, इंस्पायरेशन होता है हमारे बॉडी में, तो हमारे मसल्स के अराउंड जितने रिब केज होते हैं वो सिकुड़ते हैं। एंड लिफ्ट द रिब केज अपवार्ड, और रिब केज को ऊपर की ओर उठाते हैं, एंड आउटवर्ड, और बाहर की ओर। दिस lowers the diaphragm. As a result of these changes, the chest cavity expands, and with that, the lungs also expand. With the expansion of lungs, air moves inside the lungs। देखिए कहता है चेस्ट कैविटी, जिसके कारण चेस्ट कैविटी जो है फैलता है जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है। विथ दैट लंग्स आल्सो एक्सपेंड, और लंग्स भी एक्सपेंड होता है। विथ द एक्सपेंशन ऑफ लंग्स एयर मूव्स इनसाइड द लंग्स। और जब हमारा लंग्स का एक्सपेंशंस होता है, फैलता है ना, तो वो क्या होता है, उसके लंग्स के अंदर जो है क्या होता है कि एयर चला जाता है। एक्सपायरेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द मसल्स अराउंड द रिब केज एक्सपेंड्स एंड रिब केज इज लोवर्ड, ठीक है। कहता है जब एक्सपायरेशंस होता है तो हमारा मसल्स के अराउंड जो रिब केज होते हैं वो फैल जाते हैं। इंस्पायरेशंस में क्या था कि मसल्स के अराउंड जो रिब केज थे वो सिकुड़ रहे थे, लेकिन इसमें उल्टा होगा। एक्सपायरेशंस में मसल के अराउंड जो भी रिब केज होंगे वो फैल जाते हैं। एंड रिब केज इज लॉवर्ड, और रिब केज जो होते हैं नीचे होते हैं। दिस पुशेस द डायफ्रागम, है ना, डायफ्रागम अप, और जिसके कारण डायफ्रागम ऊपर होता है, उसको पुशअप करता है, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेस द चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट, जिसके कारण जो है, इस एक्टिविटी के कारण क्या होता है, इसमें बदलाव आता है, और उसके कारण जो है रिब चेस्ट कैविटी जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है। एंड विथ दैट द लंग्स आल्सो कॉन्ट्रैक्ट, और लंग्स भी सिकुड़ता है। विथ द कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स, इसके कारण कॉन्ट्रैक्शन होता है लंग्स का भी। एयर मूव्स आउटसाइड द लंग्स, और फिर जो एयर है वो लंग्स के थ्रू बाहर चला जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। एक जगह से ऑक्सीजन दूसरे जगह कैसे जाता है हमारे बॉडी में, उसके बारे में देखेंगे। इन द alveoli, oxygen mixes with blood and carbon dioxide comes out of blood।
कहता है एल्वियोली में ऑक्सीजन मिक्स होता है ब्लड के साथ एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है ब्लड से, ठीक है। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड। कहता है ऑक्सीजन को जो है ना ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है डिफरेंट, जो हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है उसमें जो है ऑक्सीजन को ब्लड के हेल्प से उसको क्या कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ब्लड्स कंटेंस ये रेड पिगमेंट जिसको हम लोग हेमोग्लोबिन कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो लाल पिगमेंट होता है, रेड पिगमेंट होता है ब्लड में, उसमें हम लोग कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज ए कैरियर्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है वो कैरियर है किसका, ऑक्सीजन का। थैंक यू स्टूडेंट्स।